विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज की कथा में च्यवन ऋषि और सुकन्या की कथा करेंगे। भारत के ऋषियों ने जंगल में रहकर पानी, पत्ते, हवा का आहार करते हुए समाज कल्याण के लिए तप किए हैं। उनमें च्यवन ऋषि का काम आयुर्वेद में बहुत है और औषधियों का संशोधन उन्होंने किया है और च्यवनप्राश तो अभी तक उनके नाम से प्रसिद्ध है, जो कायाकल्प के काम में आता है। उसमें अनेक औषधियों के साथ आंवला फल विशेष रूप से पड़ता है। कहानी ऐसी है, एक राजा थे, उनको एक ही पुत्री थी जिसका नाम सुकन्या था। सुकन्या सुंदर और जवान थी। अपने पिता के साथ सहेलियों को लेकर जंगल घूमने गई थी। सुकन्या अपने साथियों के साथ, सहेलियों के साथ जंगल में अनेक प्रकार के खेल खेल रही थी कि उसकी नज़र एक माटी के ढेर पर पड़ी। उस माटी के ढेर में दो तारे चमक रहे थे। सुकन्या को कौतुक हुआ। वो जानना चाहती थी कि ये क्या है और उसने दो कांटे लिए और दोनों तारों में कांटा घुसा दिया। उन तारों से खून की धारा निकली। सुकन्या डर के मारे भागी और अपने पिता के पास आ गई। ऋषि च्यवन तप करते थे। वो तारे ऋषि च्यवन की दो आंखें थी। अनजाने में ऋषि का अपराध सुकन्या कर बैठी थी। राजा के साथ जितने भी कर्मचारी थे, सबके पेट में बड़ी जोरदार पीड़ा उठी। तब राजा ने कहा कि च्यवन ऋषि का क्षेत्र है, जरूर किसी ने च्यवन ऋषि का अपराध किया है। तब सुकन्या ने सारी घटना बताई। राजा दौड़ते हुए च्यवन ऋषि के पास आए। च्यवन ऋषि अंध हो गए थे। उनकी स्तुति की और राजा राजकुमारी के अपराध की क्षमा मांगी। अब च्यवन ऋषि बोले कि अंधा हो गया हूँ तो अब मेरा काम कौन करेगा। जिस कन्या ने मेरा अपराध किया है उसकी शादी मेरे साथ करो, ताकि मैं जंगल में अपना काम सुचारू रूप से कर सकूं। ऋषि की बात सुन राजा चिंतित हो गए। पिता का चेहरा देखकर सुकन्या बोली, पिताजी आप चिंता न करें, मैं हर प्रकार से ऋषि की सेवा करूंगी और अपने अपराध का दंड भोगते हुए आपका नाम रोशन करूंगी। सुकन्या के कहने से राजा ने सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि से कर दिया। सभी लोग सुखी हो गए। राजा विधि का विधान समझकर राज्य में वापिस आए और सुकन्या ऋषि की सेवा में लग गई। तभी आकाश मार्ग से देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार आए और पहले सुकन्या की परीक्षा लेते हुए बोले कि तुम इतनी सुंदर हो, जवान हो, तो इस बूढ़े ऋषि की सेवा क्यों करती हो। हम तुम्हारी शादी इंद्र से करवाते हैं। तब सुकन्या गर्म हो गई और कहा कि कृपया आप यहाँ से चले जाएं। ये जैसे भी हैं मेरे पति हैं, वरना मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। सुकन्या की प्रतिज्ञा और सतीत्व को देखकर अश्विनी कुमार अपने असली रूप में प्रकट हुए और सुकन्या को आंवले का प्राश दिया, जिससे च्यवन ऋषि युवान हुए और आंखें भी ठीक हो गई। तब से आंवला प्राश का च्यवन प्राश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सुकन्या ऋषि को लेकर राजा के पास आई तो राजा ने अपने पुत्री का सम्मान किया और जंगल में ऋषि के लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी।
तो यह भारत के ऋषि मित्रों जिन्होंने अपना पूरा जीवन खर्च करके और हमारे लिए सुख सुविधा खड़ी की है। तो ऐसी बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए। और अगर आपके जीवन में कोई भी कष्ट है तो आप अपनी कुंडली हमसे दिखाइए। जो ग्रह खराब होंगे हम उसका निवारण करेंगे, ये हमारा काम है। तो 9825200108 पर फ़ोन करिए, हमारी बेटी आपको जवाब देगी, क्योंकि हमें सुनाई नहीं देता।